to share his experience as an entrepreneur. And Mr. Raj Sharma is a co-founder and president of Majestic MRSS chairman, that is the Market Research Society of India. He is the marketing strategy, BPO, KPO operations, marketing research, business consulting, and is a specialist in the full service market intelligence. He is a member of management committee of Market Research Society of India. May I request Rajesh Sharma ji to come and share his valuable information and experience. Thank you very much. Good evening. First of all, thanks a lot to MSME division, Mr. Gupta Saab and IDMI, all the colleagues for calling me. Unlike the other previous speakers, I don't think I have any presentation or anything to give. So that's why my slide is called SME Ki Kahani, SME Ki Zuhani. So it's very true to the agenda of sharing your stories. So that's what I'm going to do. And I'm going to talk about my story. And it might have reference to the people here. So this is actually the story of an SME. It's not an error by which this slide is there. But the fact is that I don't want to demotivate anybody. But SME की शुरुआत जब होती है उसके बाद कुछ नहीं होता है और काफ़ी हद तक वो SME ही रहता है. अभी इतने अच्छे प्रेजेंटेशंस हमने सुने जहाँ इतना कुछ सीखने को मिला कि SME इतना बड़ा हो जाता है, कुछ हो जाते हैं, बट वो परसेंटेज, वो संख्या ना के बराबर है. काफ़ी लोग ज़िंदगी भर, उनके पेरेंट्स भी SMEs थे, वो भी SME रहते हैं और SME ही रहते हैं. तो SME का इसीलिए स्लाइड मैंने ये डाला, दैट इज़ एक्चुअली स्टोरी ऑफ मोस्ट SMEs. और हम सब ने सुना है कि इंडिया में फार्मर लोग काफ़ी सुसाइड करते हैं एंड इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. बट एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स ये है दैट इंडिया में SMEs लोग की ज़्यादा सुसाइड होती है फार्मर्स से ज़्यादा. बट ये कभी न्यूज़ में नहीं आता है, ये कभी बातचीत नहीं होती है, बिकॉज ऐसे गिवन समझ आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है. बिकॉज फार्मर की स्टोरी इमोशनल स्टोरी है, बट द फैक्ट इज SMEs के सुसाइड्स जो होते हैं वो फार्मर्स के नंबर से काफ़ी ज़्यादा है. इसलिए द एंड इसलिए बोल रहा हूँ. और ये थोड़ी स्टोरी स्टाइल में इसलिए है क्योंकि SME सभी काम खुद करता है. वो फिल्म का हीरो भी है, फिल्म का फाइनेंसर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, सेल्समैन भी है. दिस इज सच अ मूवी जो मल्टी स्टारर है, बट वो सब एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, अपार्ट फ्रॉम तेजेंद्र सिंह डिस्टिंक्शन. द फैक्ट इज दैट ही डज एवरीथिंग, उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ तक कि सबसे बड़ा विलन भी SME खुद है, क्योंकि अपने बिजनेस के लिए, अपने धंधे के लिए क्या क्या करता है तो उसकी फैमिली से उसको टेंशन होता है, फैमिली से जद्दोजहद होती है. आज का आप एग्जांपल लीजिए, आप सब एंटरप्रेन्योर्स है, SME है, लेकिन इवेंट में आए हैं, शायद कुछ अपॉर्चुनिटी होगा या नेटवर्किंग का या किसी के बोलने से आया है, तो फैमिली भी नाराज़ हो गई थी कि संडे एक दिन मिलता है, उस दिन भी जा रहे. तो ये सिचुएशन, ये स्टोरी जो SME की है, वो सिर्फ एक SME ही समझ सकता है कि वो क्या गुजरता है. फाइनेंस का टेंशन होता है. तो अगर कोई पिक्चर देखा जाए या कोई मूवी का देखा जाए, तो आप तुषार कपूर का काम भी कर रहे हो, आप मिलन लुथरिया का काम भी कर रहे हो, तो पूरी पिक्चर ही डर्टी है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ SMEs. जबकि हर सरकार बोलते हैं SME पर हमारा भरोसा है और SME को जागरूक करना चाहते हैं, पर ये रियलिटी नहीं भूलना चाहिए कि SME को क्या चैलेंजेस है. भाषण और मोटिवेशन ऐसे स्पीचेस काफ़ी है, लेकिन ऑन द ग्राउंड SMEs को जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो SME जानता है. तो दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड दिस SME की कहानी. बट हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है. तो मेरे स्टोरी में भी एक ट्विस्ट आया. आई एम श्योर आप सबके स्टोरीज में अलग ट्विस्ट आते होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं खाली मेरी स्टोरी बोल रहा हूँ, मैं मेरी स्टोरी शेयर करता हूँ. ट्विस्ट क्या होता है? जो हम प्लान करते हैं उस प्रकार जो कुछ नहीं होता, या जो हम अनएक्सपेक्टेड करते हैं ऐसा कुछ हो जाता है. हमारे लाइफ में भी अभी कुछ कंट्रीज़ के लिए ट्विस्ट आ जाता है. हाल ही में अमेरिका के लिए ट्रंप नाम का एक ट्विस्ट आ गया. भारत में मोदी जी का डिमोनेटाइजेशन आ गया. कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, कुछ बिजनेसेस को अफेक्ट करता है. कैसे अफेक्ट करता है?
अभी ट्विस्ट दो प्रकार के होते हैं, या वो ट्विस्ट से कुछ पॉजिटिव हो सकता है या कुछ नेगेटिव हो सकता है। हमारे लाइफ में ट्विस्ट क्या था, ऑफिस में बैठे थे, एक दिन एक फ़ोन कॉल आता है और हमारे काफ़ी तो लोग, तो आमतौर पर लोग ट्विस्ट को तकदीर या भगवान भी बोलते हैं। तो हमारे लिए फ़ोन कॉल आया, उस भगवान का नाम अजय ठाकुर थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी हमें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो भी फुल्ली जानकारी नहीं थी, बस हाँ मालूम था कि कुछ कंपनीज है जो लिस्टेड होते हैं, सेंसेक्स ऐसा कुछ होता है, दलाल स्ट्रीट में गुंची बिल्डिंग है, शेयर कैपिटल वगैरह मार्केट वहाँ पर है, और न्यूज़ में नीचे कुछ स्टॉक्स के भाव ऊपर नीचे समझ में तो आता नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट नॉर्मल बिजनेसमैन, अपना कुछ कैपिटल मार्केट से कुछ लेना देना नहीं, भले एकेडमिक नॉलेज हो, प्रैक्टिकल ज़ीरो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमें फ़ोन क्यों करे, तो उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि एक प्लेटफॉर्म खुला है, एसएमई प्लेटफॉर्म, और हम चाहते हैं, हमने आपके कोई न्यूज़ में देखा कि आपने कुछ फॉरेन टाई अप किया, हम चाहते हैं कि आप ये प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो, एसएमई प्लेटफॉर्म पे आके लिस्ट करो। तो अभी लिस्ट करो तो ऐसा अनबिलीवेबल है, हो ही नहीं सकता, तो हमने सोचा कुछ स्कैम कॉल होगा, तो फिर फ़ोन रखा, बोला हाँ हम वापस फ़ोन करते हैं। तो फिर वेबसाइट पे गए, उन दिनों 4 साल पहले ट्रू डायल भी नहीं था, तो गूगल पे गए, चेक किया कि हाँ भाई ये वाकई नंबर बीएससी के लैंडलाइन का एक नंबर है, और वहाँ पे एक बीएससी एसएमई एक डिवीज़न है। तो फिर वापस फ़ोन किया तो लैंडलाइन पे कोई मिला नहीं हमें। फिर हम लोग ने बोला चलो वेट करेंगे, शायद कॉल है, तो 2 दिन के बाद वापस कॉल है। तो हम लोग ने बोला हाँ हम मिलके समझना चाहते हैं, तो हम कब आए, तो उन्होंने बुलाया, हम वहाँ पे गए, तो उन्होंने बोला कि ऐसी नया प्लेटफॉर्म खुला है जहाँ पे 20 या 22 कंपनी लिस्टेड है, ये क्राइटेरिया है, और समझाया हमें, तो हमने थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन द फैक्ट इज़ कि हमारे कभी माइंड में भी नहीं आया कि ऐसा लिस्टिंग एक रियलिटी हो सकता है। तो हमको समझने को थोड़ा समझ में आया, लेकिन ज़्यादा नहीं। फिर हम लोग ने बहुत लोगों को पूछा, तो कोई भी एसएमई प्लेटफॉर्म को जानता ही नहीं था, जाहिर है क्योंकि सिर्फ 20 कंपनीज लिस्टेड थे। तो फिर बीएससी की तरफ से काफ़ी आग्रह होता रहा, उन्होंने वापस बुलाया, फिर से समझाया, फिर हमने बोला चलो ये ट्विस्ट तो है, अभी क्या करना क्या चाहिए, ट्विस्ट क्या है वो हमें पता नहीं था। तो यूजुअली लोग सोचते हैं ट्विस्ट आ गया तो आप उसी टाइम पे ग्रैब दो अपॉर्चुनिटी, कार्pe diem या मौके पे चौका, चांस पे डांस। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमने कुछ नहीं। और मूवीज़ का इंटरवल अक्सर 20 मिनट का होता है, हमारी स्टोरी में 20 महीने का इंटरवल है, क्योंकि हमने हम समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे कैसे हम अपनी कंपनी का एक हिस्सा मार्केट में दे देंगे। मतलब जो 100% कंपनी हमारी है, 24% किसी और को चला जाए। तो आई थिंक कंट्रोल के बारे में काफ़ी कुछ तेजेंद्र जी ने, रविंद्र जी ने बात की आज। तो कंट्रोल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के लिए, एसएमई के लिए इशू होता है, एस्पेक्ट होता है। तो वो तो ये सोच ही नहीं सकते कि उनका धंधा का कोई और मालिक हो। तो एक या तो ग्रीड होता है, या लालच, या एक डर, या भय, या आइडिया ही नहीं होता कोई क्या करेगा। मेरा 24% तो मैं तो अपने मालिक हूँ, बॉस हूँ, भले मेरा धंधा छोटा है कैसा भी है, मैं जैसे चाहिए चलाऊँ, एम्प्लॉयज़ जो चाहिए बोलो, बट मैं तो मालिक हूँ। तो ये एक चैलेंज था हमें, मुझे और मेरे पार्टनर को, कि कंट्रोल कैसे चला जाएगा, ये हम समझ नहीं पा रहे थे, उससे जूझ रहे थे। फिर बात आती है कंप्लायंस की। एज रविंद्र जी राइटली सेड, यूजुअली सीए एंड बैंक वाले वही सब ये सब देख लेते हैं। तो हमने बोला कंप्लायंस मतलब फिर एवरीथिंग विल बी ऑन द वेबसाइट, नॉट आवर वेबसाइट, ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट। हर महीने आपने क्या किया, कितना सेल्स हुआ, एक्चुअली इतना टैक्स भरना चाहिए, कुछ टैक्स में लूप होल भी नहीं होगा, जितना प्रॉफिट उस हिसाब से टैक्स। तो ऐसे में तो आधा टाइम टैक्स बचाने के फिरस्त में रहता है कि कितना टैक्स बचाऊँ, कैसे टैक्स बचाऊँ। तो ये सब चले जाएंगे। तो इट विल बी लाइक स्टेइंग इन अ ग्लास हाउस वेयर एवरीबडी कैन सी व्हाट यू आर डूइंग। So you are practically naked. Now nobody likes to see themselves naked in a mirror. तो that is what 20 महीने उसी में गए जद्दोजहद में कि कंट्रोल चला जाएगा, कंप्लायंस बहुत करना पड़ेगा, एंड ये हम लोग कैसे करें। ऊपर से दूसरे लोगों से बात की तो उन्होंने भी बोला, फैमिली वाले भी समझे नहीं, तो उनको भी डर लगा कि नहीं क्या होगा, ये थोड़ी आप लोग
तो इतनी छोटी कंपनी है, कहाँ BSc, इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ होगा। तो ऐसा करते करते फिर आई थिंक हमारा सबसे बड़ा रोल इसमें BSc का था, जिन्होंने हमसे फॉलोअप करता रहा, समझाते रहे। और 20 महीने का ये पूरे इंटरवल में हम लोग अपना धंधा तो करते रहे, बट डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और हमने ये भी सोचा कि शायद धंधे से आँख हट जाएगी ये होने से। तो ऐसे करते करते फाइनली फिर हम लोग को काफ़ी जानकार लोग ने जब बैठे, और उस प्रकार SME भी बढ़ता ही गया। BSc SME एक्सचेंज हम जब मिले थे तो 20-22 कंपनी थी। हम रोज़ पेपर में देख लेते हैं नंबर्स बढ़ रहे हैं। और फिर क्लाइमैक्स हुआ जब हमने एक्चुअल में लिस्ट कराया 20 महीने के बाद। MRSS was amongst the 100 company to be listed on the BSc SME। तो 4 कंपनी उस दिन लिस्ट हुए थे या 5, तो वो 5 कंपनी की वजह से BSc SME की टैली 100 क्रॉस कर दिया। ये हुआ जुलाई 16 तारीख को 2015 में, आज से 16 महीने पहले। और क्लाइमैक्स ऐसा बिकॉज एक्चुअल में आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाते हो, लिस्टिंग सेरेमनी होती है जो आपने कभी टीवी में देखा होगा, कभी अजीम प्रेम जी या अंबानी जैसे बोल रहे थे वो लोग घंटी बजाते हैं। तो एक्चुअल सेरेमनी होती है जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की घंटी हम बजाते हैं, फैमिली मेम्बर्स को वो लोग बुलाते हैं, प्रॉपर सम्मान होता है, कुछ मिनिस्टर्स आते हैं, और वो ऐसा प्रॉपर सेरेमनी होता है। और आपका भाव MRSS का बड़े जायंट स्क्रीन पे दिखाई देता है कि हाँ 12.75 रुपये में स्टॉक खुला। क्लाइमैक्स इसलिए भी क्योंकि जब वो आप टिकर पे देखते हो तो रोज़ देखते हो, आपका मन भी ललचाता है, अरे 12.75 पहले ऐसा लॉन्च हुआ। तो 16 महीने में 52 हाइक, जैसे रविंद्र साहब कुछ एग्जांपल्स देते हैं। आई थिंक जब तक हम लिस्टेड नहीं थे हमें इतना जानकारी नहीं था 52 हाई क्या होता है, लो क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। बिकॉज मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है जब तक आप लिस्टेड नहीं हो। अनलिस्टेड कंपनी की कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होती। तो 12.75 से 52 वीक में हमारा हाई जो था 165 रुपीज़ था। तो इट क्रिएटेड अ रिकॉर्ड इन द होल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द हाईएस्ट रिटर्निंग स्क्रिप्ट। So we gave returns of almost 14 times in 1 year. उस दौरान ना तो मेन बोर्ड पे या स्मॉल मीडियम एक्सचेंज में किसी भी और कंपनी ने इतना रिटर्न्स दिया। इसलिए मैं इसे क्लाइमैक्स बोलता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट खाली हम लिस्ट हो गए और थोड़ा कुछ बढ़ गए, लेकिन फैक्ट इसके काफ़ी सक्सेसफुल लिस्टिंग हुई, स्क्रिप्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। मार्केट रिसर्च जो बिजनेस में मैं हूँ, 80 साल पुराना इंडस्ट्री है इंडिया में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 140 साल पुराना है, लेकिन BSc के 140 साल की हिस्ट्री और मार्केट रिसर्च के 80 साल की हिस्ट्री में भारत की या बाहर की भी कोई भी कंपनी मार्केट रिसर्च में लिस्टेड नहीं थी। तो वी बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली लिस्टेड मार्केट रिसर्च एजेंसी इन इंडिया। इसलिए वो हमारे हर MRS लोगों के साथ भी हर जगह हम डालते हैं फर्स्ट एंड ओनली लिस्टेड कंपनी इन इंडिया। सो इवन MNCs वर नॉट देयर, बट एन इंडियन होम ग्रोन कंपनी was listed on the Bombay Stock Exchange. Another reason I call it climax is suddenly because the kind of media coverage you get. ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, मैं शायद 16 महीने में 200 इवेंट्स में गया हूँगा, 100 में बात किया होगा मिनिस्टर्स लोग के साथ। आई थिंक सुभाष देसाई साहब, आई विल बी मीटिंग हिम फॉर द 6th time in the last 12 months. And not only that, I met several other ministers. So it's CNBC पे आया काफ़ी बार। तो ये सब मतलब रियलिटी हो ही नहीं सकती थी, और इसलिए क्लाइमैक्स हो गया कि ऐसा हो। लेकिन ये तो बात हो गई लिस्टिंग की इमीडिएट इम्पैक्ट, बट आई स्टिल कॉल इट कि ये सिर्फ ट्रेलर था। बिकॉज लिस्टिंग के बाद क्या होगा, लिस्टिंग के बाद एक इफेक्ट होता है जिसे मैं 7C इफेक्ट बोलता हूँ। जैसे आप 7 समुंदर पार करके जाते हैं, तो इधर भी आप नॉन लिस्टेड कंपनी से सडनली लिस्टेड हो जाते हैं, और एक 7C इफेक्ट होता है आप। उस 7C क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिबिलिटी। सडनली आप एक अनजान कंपनी से एक लिस्टेड कंपनी बन जाते हो, तो मार्केट में रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। फ्रॉम अननोन कंपनी पीपल सर ओके, ये लोग तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लिस्टेड कंपनी है, इनका तो
पूरा इन्फॉर्मेशन BSE की वेबसाइट में है। किसी को विजिटिंग कार्ड देने की भी ज़रूरत नहीं, एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं, ऑफिस का डेकोरेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे बोलना पड़ता है BSE इंडिया लिस्टेड, MRSS इज़ द स्क्रिप्ट नेम। कोई भी कहीं पे भी दुनिया में हो, BSE इंडिया के वेबसाइट में जाके MRSS टाइप करेगा, उसे पूरा हिस्ट्री हमारे वो कंपनी का मिल जाए। सो दैट इज गिव्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी के साथ ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस भी आता है, क्लाइंट्स को आता है, सबको। और इस वजह से नेक्स्ट ये आता है क्लाइंट्स। सो सडनली जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, जो क्लाइंट्स मिलने लगे, वो नॉर्मल नहीं थे। हमें दिल्ली एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमें HPCL का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऐसे मल्टीपल बड़े बड़े अकाउंट्स जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वैसे अकाउंट्स हमें मिलने लगे। तो एक बिग MR होता है, जैसे बिग टोबैको कंपनी होता है, या बिग फार्मा होता है, या बिग FMCG होता है। FMCG में जैसे यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फार्मा में आप ले लो तो काफ़ी है, मर्क, सनोफी। तो बिग MR में भी सिर्फ 4 या 5 बड़े कंपनीज थे भारत में। सडनली हमारा नाम उसमें आने लगा, तो वी वर विनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट दिस। देन एज कॉलीग्स, आई थिंक इतने सालों से इतने लोग ये इंडस्ट्री में थे, लेकिन कभी किसी ने लिस्टेड कंपनी नहीं देखी। तो द काइंड ऑफ टैलेंट वी स्टार्टेड गेटिंग वाज अनबिलीवेबल। जो लोग 30-30 साल कोई कंपनी में गुजार चुके, वो लोग सडनली हमारे पास आने लगे, बोले वी वांट टू एसोसिएटेड विद MRSS बिकॉज इट्स ओनली लिस्टेड कंपनी। ऑल्सो आपके पास एक करेंसी आ जाती है। आई रिमेंबर आशीष चौहान, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD है, अजय ठाकुर के भी बॉस है, उनका एक स्टोरी होता है कि आपको जो नोट मिलता है, पुराना नोट या अभी का नोट जो भी ले लो, उस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर 100 रुपीज़। अभी इफ़ यू लुक एट द करंट सिचुएशन, वो आपका पुराना 500 नोट पे भी वो लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, 1000 पे भी वही लिखा है। वो कोई और गवर्नर होगा, नया नोट में उर्जित पटेल का है, बट वेयर इज द प्रॉमिस? दैट नोट पे जो लिखा है प्रॉमिस टू पे द बेयरर, हाउ वाज दैट प्रॉमिस व्हेन योर 1000 rupee नोट्स इज गोइंग टू बी यूजलेस? एंड वेयर इज द 1000 rupees? बट एज अ लिस्टेड कंपनी you have your own currency. I have a market price of my share, and I have a currency which is at a certain market value. So I depend, it's like countries have their own currency. What the listing gives me is for a company to have its own currency. So that is another thing. Then of course things like market capitalization, like currently it's 65 CR, and at the top line obviously kept growing. बट मार्केट कैप एक चीज़ समझने की बात है, भले आपका सेल 6 करोड़ हो, या इस केस में जब अगर 12 करोड़ है, मार्केट कैप 65 CR है, मतलब आप उतना सेल्स तो नहीं कर रहे हैं, बट आपकी स्क्रिप्ट की वैल्यू की वजह से आपको उतना आपका वैल्यूएशन, तो एवरी 1 rupee that you get in sale increases your valuation by 10 times if you have a script which is priced so well. फिर कोलैबोरेशंस की बात आती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हमने पिछले 16 महीने में कम से कम 13 या 14 की हो गई, बिकॉज इंटरनेशनली ऑल्सो पीपल काफ़ी बार डर लगता है इंडिया के बारे में, एशियन कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन जब उनको पता पड़ता है कि ये लिस्टेड कंपनी, तो वो लोग भागे भागे आते हैं। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक कैपिटल, बिकॉज पहले बैंक्स के पीछे हम भागते थे, लिस्टिंग के बाद हमें हर बैंक हमारे पीछे आता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर आता है, एंड they all keep following us. तो ये एक्चुअल में मेरा लास्ट स्लाइड है ट्रेलर वाला कि 7C इफेक्ट वाला, लेकिन सिचुएशन अभी इतनी चेंज हो गई है कि हर पिक्चर का एक सीक्वल आता है। हमारी पिक्चर का सीक्वल अब ये आने वाला है, इसके लिए मेरे पास स्लाइड नहीं है, बट वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट कंपनी ऑन द स्मॉल मीडियम एक्सचेंज टू डू एन FPO. एन FPO इज कॉल्ड अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो SME एक्सचेंज की हिस्ट्री में आज तक ये नहीं हुआ है कि कोई कंपनी ने FPO की। अभी FPO मतलब क्या? FPO मतलब आप वापस मार्केट में जा रहे हैं और आप यू आर रेजिंग मोर कैपिटल। नाउ व्हाई आर वी रेजिंग मोर कैपिटल? बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रोन सो मच that it's generating so much working capital pressure, so we are doing an FPO. But the fact is that no other company has been given the nod from BSE to do an FPO, and we are the first company. This FPO is going to open
in another week or 10 days, and it's of 10 crore size. But once again, what I'm trying to say is that पिक्चर वो साइकिल जो एंटरप्रेन्योर लाइफ साइकिल है उसमें हर स्टेज में दैट ही रहा। तो इसलिए मेरा फर्स्ट स्लाइड आप देखोगे तो जीरो का जीरो ही रहता है, पर जीरो से हीरो कैसे बनता है वो मैंने एक स्टोरी आपके साथ शेयर किया। और ये पिक्चर अभी भी बाकी है, बिकॉज इट्स नॉट द एंड, अब सीक्वल आने वाला है एंड FPO आ रहा है। सो दैट इज काइंड ऑफ द स्टोरी दैट आई वाज शेयरिंग। If any of you are interested, you are welcome to participate in the FPO. And if anybody want more details on how to get listing, I am always available. I am not representative of BSE, but it's just my story I have shared with you, those who can benefit. Thank you very much.